नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ डॉक्टर कनक पानी और आपको सुना रही हूँ स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है करधनी। बैजू एक साधारण किसान था। थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके किसी तरह परिवार का भरण पोषण करता था। परंतु बैजू के सपने और शौक बड़े थे। 2 बेटियां थी जिसमें से एक की शादी 2 साल पहले उसने की थी। आज समधन का फोन आया कि उसकी बेटी नैना ने एक बेटे को जन्म दिया है और वो नाना बन गया। सुनते ही बैजू के खुशी का ठिकाना न रहा। यह शुभ समाचार सुनाने के लिए बैजू अपने दोस्त शंभू के पास गया। शंभू ने बैजू के नाना बनने की खबर सुनकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जब वह पहली बार नाना बना था तो उसने अपने बेटी दामाद को सोने की चेन और नाती को सोने की करधनी उपहार स्वरूप दी थी। यह सुनकर बैजू सोच में पड़ गया। वहां से जब वह लौटा तो काफी उदास था। उसकी पत्नी ललिता ने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने शंभू द्वारा कही गई बात बताई और साथ साथ उसने अपने नाती को भी सोने की करधनी उपहार स्वरूप देने की इच्छा जाहिर की। ललिता ने उसे समझाते हुए कहा कि छोटी बेटी सोनी भी अब शादी के लायक हो गई है तो उसके लेन देन के लिए भी सोचना है। परंतु बैजू का मन मानने को तैयार नहीं था। अंततः ललिता ने अपने कान की बाली बेचकर नाती के लिए करधनी बनवाने का निर्णय लिया। रात भर दोनों को नींद नहीं आई। सुबह जब ललिता ने अपने कान की बाली खोलकर बैजू की हथेली पर रखा तो बैजू की आंखें भर आई। उसने बाली वापस ललिता के कानों में पहनाते हुए कहा, मैं गरीब सही निर्लज नहीं हूँ। आज तक तुझे रानी बनाकर रखा, आज भी वैसे ही देखना चाहता हूँ। नहीं करना मुझे दिखावा। परमात्मा ने हमें जितना दिया है उसी में हमें खुश रहना है। माँ ने जो 2 चांदी के सिक्के मुझे दिए थे वो अब भी मेरे पास हैं। एक नैना के बेटे को दूंगा और दूसरा सोनी के बेटे के लिए रखूंगा। ललिता बैजू की बात सुनकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। साथ ही अपने पति की समझदारी और ईमानदारी पर गर्व भी महसूस हुआ। वह बैजू से लिपटते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो। बैजू से अलग होते हुए बोला, ललिता छोड़, कोई देख लेगा तो कहेगा नाना बन गया, आशिकी नहीं गई। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। यह कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कनक पानी अर्थात मेरी आवाज़ में कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।